आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की एजुकेशन आप ले रहे हैं और एजुकेशन लोन से आपकी क्या डिमांड है? वित्त मंत्री साहब से आपकी क्या डिमांड है? सर मैं एनडीए की प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ और सर स्टूडेंट के लिए जो बंदे बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए जो वो लोन लेते हैं उसमें सर कमी आनी चाहिए ताकि उनके माँ बाप अच्छी तरह से वो उनके इंटरेस्ट में कमी आनी चाहिए। या सर उनके इंटरेस्ट में कमी आनी चाहिए जिससे उनके माता पिता उस इंटरेस्ट को आसानी से पे कर सकें। सर जाहिर तौर पर एक इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, उसको भी कम करने की बात यहाँ सामने आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैं भी एनडीए कर रहा हूँ सर। एनडीए कर रहे हैं, तो एनडीए स्टूडेंट्स को की क्या डिमांड है? वित्त मंत्री साहब से आपकी क्या डिमांड है? सर वैकेंसी हमें कुछ ज्यादा मिलनी चाहिए हमारे यहाँ इंडिया कोर्सेज में। जो फोर्स चीज है उसमें ज्यादा, जितने ज्यादा बंदे जाएंगे उतने ज्यादा हमारा देश डेवलप करेगा और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। इसमें इनकम भी हमारे देश को ही ज्यादा होगी, ये नहीं है कि हमारा देश भी घाटे में जाएगा। तो जाहिर तौर पर एनडीए में ज्यादा से ज्यादा उसमें फैसिलिटी दी जाए और सर्विसेज बढ़ाई जाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोर्स कर रहे हैं आप और आपकी डिमांड क्या है वित्त मंत्री साहब से? जी मैं सीएस स्टूडेंट हूं और उसमें आपकी जो सीएस की अपॉर्चुनिटीज हैं वो काफी कम होती जा रही हैं। इसमें अभी फिलहाल ही में जो पेड अप कैपिटल थी वो 10 करोड़ कर दी गई थी कंपनीज की, जिसकी 10 करोड़ कैपिटल होगी वही एक सीएस अफोर्ड कर सकेगा, पर अब फिर से घटा के उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। बार बार यही सब चलता रहता है और इसी वजह से सीएस की डिमांड घटती जा रही है। जाहिर तौर पर जो युवा है उनका एक कहना है साफ तौर पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हो और जो टैक्सेस है उनमें कमी की जाए। व्यापारी युवा जो है वो भी ये चाहता है कि टैक्स में रिलीफ मिले, इसके साथ में जॉब क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा हो ताकि भविष्य बेहतर बनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये थी दिल्ली के युवाओं की आवाज। लेकिन बनारस जो है हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बनारस के युवा क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं वित्त मंत्री जी से, आइए आपको सुनाते हैं। जॉब क्रिएशन के लिए मतलब वही जैसे व्यवसायिक कोर्सेज जो हैं उन लोग वो उस पर फोकस डालना चाहिए। जो आईटीशियंस हैं उनको इंडिया में अपने क्षेत्र में, इंडिया में तो खैर आपको मिल जाएंगी जो मतलब दिल्ली वगैरह में तो जॉब मिल जाएंगी, लेकिन अपने क्षेत्र में भी उनको काम मिल सकता। यूथ अपना जॉब टाइम पे पकड़ मिल जाए, उसे जो पढ़ रहा है उसका यूज हो, और ये तभी हो पाएगा जब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलाए जाए। फूड प्रोसेसिंग पे काम होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग पे बहुत कम काम हुआ है और बहुत पिछड़ा देश माना यह है। फूड प्रोसेसिंग पे मामले में बहुत पिछड़ा है। फूड प्रोसेसिंग को अगर बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी रोजगार इसमें पैदा हो जाएंगे और हमारा डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर से यही चाहूँगा कि वो जो भी बजट लाते हैं, ठीक है, उसमें यूथ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और हम चाहेंगे कि इस देश का हर यूथ जो इस समय इस देश में है उसको सारी चीज़ें मिले, उसकी सारी ड्रीम्स जो हैं उसके पूरे हों। हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का इतना अधिक हो, साइंस की फील्ड में इतना मनी पंप किया जाए कि वो इंडस्ट्री से डायरेक्टली लिंक हो। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गरीब छात्र हैं उनके लिए भी कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान हो। इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए और कॉलेजों में लोग पढ़कर मतलब अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल कोर्स हो, जिससे लोग को नौकरी आराम से मिल सके। एक युवा अपनी सरकार से क्या चाहता है? उसको बुनियादी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, एक अच्छा रोजगार मिले ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस देश में अगर रोजगार के आंकड़ों पर नजर डाल दी जाए तो हैरान करने वाले हैं। मसलन 18 से 29 साल के 13.3% युवा बेकार हैं। 47% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिली। 35.95 ग्रेजुएट्स को क्लर्क या सचिवालय में नौकरी मिली है और 90% ग्रेजुएट में इंग्लिश कम्युनिकेशन उनकी कमजोर है। हमें कहां ध्यान देना है ये हमारी सरकार को पता है। भारद्वाज साहब, अब सवाल यह है कि आपको इस मिशन को बहुत तेजी से आगे चलाना होगा। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपके पास समय कम है, इसलिए आपको ज्यादा अपना धन यहां खर्च करना होगा, बल्कि मैं खर्च नहीं इसे एक इन्वेस्टमेंट कहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही देखने वाली बात है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे भाषण देखता था। वो यूपी के गांव में जाके बोलते थे, क्या तुम्हारे पास नौकरी है? लोग कहते थे नहीं है। तो उन्होंने लोगों के पास ये उम्मीद जगाई है कि उन सारे लोगों को जिनको वो संबोधित करते आए हैं, इन हिंदुस्तानियों को
सबको नौकरी दी जा सकती है और मोदी जी के पास ऐसा रोड मैप है कि वो उन सबको नौकरी देंगे और युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो ये करें। तो मैं मोदी जी से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बजट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस चीज पे दें कि युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, युवाओं के लिए अच्छे कॉलेजेस हों और युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी मिले। जो भी रोड मैप आप बेहतर रोजगार की व्यवस्था करवाइए, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराइए। एक बार फिर अपने युवा मित्रों के पास जाते हैं। हम चाहते हैं इनकी आवाज जो है वो देश तक पहुंचे, सरकारों तक पहुंचे। मित्र, आप मुझे बताइए, आप क्या मानते हैं, कितना जरूरी है आज क्वालिटी हायर एजुकेशन, कितना जरूरी हो गया? क्वालिटी हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज देखिए हमारे देश में कार लोन आज भी सस्ता है और एजुकेशन लोन महंगा है और आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था जो हमारे देश की है वो उस पर बाजार पूरी तरह से हावी हो गया है। गरीब तबके के बच्चे जो हैं उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है इक्वल अपॉर्चुनिटी कम से कम एजुकेशन के मामले में तो मिलनी चाहिए? बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सरकार को इसके लिए काम करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। आज प्राइमरी एजुकेशन। मैडम, आप आके मुझे बताएंगी कि आप क्या मानती हैं, एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? एजुकेशन मीन सबको इक्वल, जो हमारा राइट है, राइट टू क्वालिटी, तो सबको ऐसा राइट मिलना चाहिए कि हमें एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट लेवल पे मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं पे जो हमारे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे हाई एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक एसआरसीसी, और हमारा कॉलेज है अदिति महाविद्यालय जो आउटर एरिया में है, वहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं जाता। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहां पे तब इम्प्लीमेंट होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। बट मैं इतना समझ गया कि अदिति महाविद्यालय के जो स्टूडेंट है वो बड़े मजबूत हैं, यहाँ पर इस बातचीत से पता लग गया। लेकिन ऐसा नहीं, देश भर के यूथ जो है इस बजट पे नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर का ये मामला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल की बात की है, स्पीड की बात की है, स्केल की बात की है, तो युवा उनसे ये अपेक्षा पाल रहे हैं। जयपुर क्या कह रहा, आइए आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला है और जयपुर की यूथ इस बजट में क्या चाहती है उनसे बात कराएंगे। हम इस समय जयपुर में घी वालों के रास्ता एक जौहरी बाजार में जगह है जहां पर तमाम इंस्टीट्यूट के वो छात्र हैं जो जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार से भी कुछ बात कहना चाहते हैं। उनसे बात कराते हैं। सर, मोदी गवर्नमेंट का बजट आने वाला है इस बार, खास तौर पे आप क्या चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में? यूथ की अगर बात की जाए तो क्या डिमांड करता है? मेरा ये है कि जो एजुकेशन के अंदर सीट्स बढ़े, एक तो कॉलेजेस बढ़े, और दूसरी बात जो लोक लुभावनी जो योजना रहती है नॉर्मली सरकार की, वो कम से कम हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बजट को खाया जा रहा है। मेरा कहना यही है कि एजुकेशन लोन कम किया जाए जिससे हायर स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए हमें, हम आगे पढ़ पाए। आप क्या कहेंगी, किस तरह की डिमांड है? मैं चाहती हूँ कि सरकारी कॉलेज खुले ताकि है ना बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और है ना उनको फीस कम देनी पड़े। महंगाई बढ़ रही है इसलिए फीस कम पड़े और है ना बच्चे आसानी से पढ़ सके। बिल्कुल, यूथ की बात की जाए तो कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है यूथ को। तो क्या आप चाहते हैं किस तरीके की इस बार बजट में किस तरह की चीजें इम्प्लीमेंट? मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि यूथ को आगे से आगे बढ़ाने के लिए इनको हायर स्टडीज की जो प्रोविजन है वो आगे से आगे देनी चाहिए। क्या है, आज के बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ पे लोन्स है वो काफ़ी हैवी हो रहे हैं, तो इसीलिए बच्चे जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम IIT आप बनानी चाहिए। जैसे यहाँ का बच्चा जाके बेंगलोर में जाके पढ़ रहा है, अदर्स स्टेट में जाके पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉ कॉलेजेस IIT हब्स चाहिए जो हमारे पास यहाँ इस टाइम नहीं। सेक्टर को डेवलपमेंट कितनी ज़रूरत है? IIT के सेक्टर को देखा गया तो हम लोग ज़्यादातर हैदराबाद या बेंगलोर की तरफ ही देखते हैं, कभी भी वो लोग हमारी तरफ नहीं देखते। जयपुर के अंदर आप एक भी दिन देखोगे, अभी सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में फिर भी IIT हब है, लेकिन उसका डेवलपमेंट ना के बराबर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो उनको बढ़ा सके। हायर स्टडीज के लिए जो एजुकेशन लोन दिया जाता है उसमें सरलीकरण किया जाए, और अगर राजस्थान की बात होती है तो कहीं ना कहीं बाहर से जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती हैं उनको सही तरीके से यहाँ पर लाया जाए, और IT सेक्टर को डेवलपमेंट की एक जरूरत है राजस्थान में। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज नेशन जयपुर। तो आइए अपने एक और मित्र से पूछ लें, आपका क्या कहना, थोड़ा उठ के, अपेक्षा क्या है वित्त मंत्री से? जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि अभी आप देख लीजिए, अभी लेटेस्ट QS रैंकिंग निकली है एशिया की, तो उसमें टॉप 300 में इंडिया की सिर्फ ओनली 17 यूनिवर्सिटी है, तो ये नंबर्स में वैसे बहुत कम है, तो ये नंबर्स राइज होना चाहिए। चलिए मित्र, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है वित्त मंत्री से क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सभी, चाहे नौकरी हो चाहे पढ़ाई के लिए NCR में बच्चों को आना पड़ता है, या तो NCR आते हैं या बेंगलोर जाते हैं या पुणे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई का डेवलपमेंट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मिला के लोकल हाउस बनाने चाहिए। बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़ने के लिए।
और साथ ही साथ आप सभी युवा मित्रों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में बस इतना कहेंगे, मैं चाहूं तो निजाम कुहन बदल डालूं, फकत यह बात मेरे बस में नहीं। उठो आगे बढ़ो नौजवानों, यह लड़ाई हम सबकी है, 2-4-10 की नहीं, 2-4-10 की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा को देखने के लिए।